आज हम एक ऐसी कहानी के परतों को खोलने वाले हैं जो सच में अंदर तक डरा देगी। हमारे पास एक छोटा सा अंश है, चिपकाया गया टेक्स्ट, और ये हमें ले जाता है काशी के बाहर एक शमशान घाट की अंधेरी दुनिया में। और इस दुनिया के केंद्र में है एक अघोरी, रुद्रसेन। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये रुद्रसेन है कौन। क्या वो कोई बचाने वाला है, कोई शैतान है, या फिर कुछ ऐसा जो इन दोनों से कहीं परे है। हमारे पास जो कहानी है वो सबूतों की तरह है, और हम एक एक करके उन्हें देखेंगे और समझेंगे कि ये किरदार इतना भयानक क्यों है। और कहानी की शुरुआत ही उसके सबसे जरूरी किरदार से होती है, शमशान घाट। देखिए, ये सिर्फ एक लोकेशन नहीं है। कहानियों में ऐसी जगहों को जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के बीच का दरवाजा माना जाता है। अच्छा। और जैसा कि कहानी बताती है, इस दरवाजे पर रुद्रसेन का पहरा है, एक ऐसा साधक जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे जिंदा इंसानों से ज्यादा मरे हुए लोग समझते थे। यहीं से असल रहस्य शुरू होता है। के 12 बजते ही हवा भी सांस लेना भूल जाती है। हाँ, क्या कमाल की लाइन है ना? ऐसा लगता है जैसे वो जगह खुद एक जिंदा चीज है जो डरी हुई है। ये सिर्फ एक अच्छी लाइन नहीं है, ये एक बहुत चालाक तकनीक है। लेखक शमशान को एक किरदार बना रहा है। सही बात है। जब हवा भी सांस लेने से डर रही है, तो आप समझ सकते हैं कि वहां किसी इंसान का क्या हाल होगा। सही बात है। जलती चिताओं की महक, रोने की दबी दबी आवाजें, ये सब मिलकर एक ऐसा स्टेज तैयार करते हैं जहां आपको पता है कि अब कुछ बहुत ही अप्राकृतिक, बहुत ही भयानक होने वाला है। एक तरह से मानसिक तैयारी हो रही है। बिल्कुल। और इस स्टेज पर एंट्री होती है हमारी मुख्य किरदार अघोरी रुद्रसेन की। उसका हुलिया, पूरे शरीर पर राख मली हुई, आंखें जलते हुए कोयले जैसी, और गले में इंसानी खोपड़ियों की माला। ये किसी आम साधु की छवि तो बिल्कुल नहीं है। इसे पढ़कर मन में श्रद्धा नहीं, डर पैदा होता है। सही कहा। और यही शायद लेखक का मकसद है। वो आपको ये नहीं बताना चाहता कि ये एक पवित्र व्यक्ति है, बल्कि ये कि ये एक शक्तिशाली व्यक्ति है। हाँ। और शक्ति हमेशा पवित्र नहीं होती। ये जो प्रतीक हैं, राख, नरमुंड, अघोर पंथ में इनके गहरे आध्यात्मिक मतलब हैं। जैसे राख वैराग्य का प्रतीक है कि दुनिया से कोई लेना देना नहीं। नरमुंड इस बात का प्रतीक है कि साधक ने मृत्यु के भय पर विजय पा ली है। अच्छा। लेकिन कहानी इन प्रतीकों का इस्तेमाल उसे एक संत की तरह दिखाने के लिए नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत के रूप में दिखाने के लिए कर रही है जो इंसानी नियमों से ऊपर उठ चुकी है। तो वो शमशान का सिर्फ एक साधक नहीं, बल्कि मालिक लगता है। बिल्कुल ठीक है। तो माहौल सेट हो गया है और हमारा भयानक किरदार भी सामने आ गया है। अब कहानी में एक आम इंसान की एंट्री होती है, अमित नाम का एक लड़का। उसकी बहन पर किसी बुरी शक्ति का साया है और वो मदद के लिए इस डरावनी जगह पर रुद्रसेन के पास आया है। मतलब वो हम जैसे आम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। हाँ, जो डरते डरते उस दुनिया में कदम रख रहा है। और जैसे ही अमित शमशान में घुसता है, वो जगह जैसे जिंदा हो उठती है। हाँ। बुझ चुकी चिताएं अपने आप जलने लगती हैं, हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगती हैं। और ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है जैसे रुद्रसेन कह रहा हो, स्वागत है, अब तुम मेरे इलाके में हो और यहाँ मेरे नियम चलते हैं। हाँ, ये शक्ति का पहला प्रदर्शन है, एक चेतावनी। बिल्कुल, एक तरह का वार्निंग सिग्नल। और फिर रुद्रसेन की पहली आवाज आती है, जो मेरे हिसाब से कहानी के सबसे असरदार हिस्सों में से एक है। कौन सी? वो पूछता है, कौन है जो मौत की जमीन पर चलकर आया है? लेकिन कहानी कहती है कि ये आवाज नहीं थी, ये किसी मरे हुए गले से निकली सिसकी जैसी थी। उफ, ये छोटा सा डिटेल ही रोंगटे खड़े कर देता है। हाँ, ये सच में बहुत डरावना है। मतलब वो मौत के इतना करीब है कि उसकी आवाज भी मुर्दों जैसी हो गई है। यही इसका गहरा मतलब है। ये उसे इंसानी दुनिया से पूरी तरह अलग कर देता है। वो जीवन और मृत्यु के बीच की उस रेखा पर खड़ा है जहां दोनों दुनियाएं आपस में मिल जाती हैं। बिल्कुल। उसकी आवाज इस बात का सबूत है कि वो उस पार की दुनिया से बात कर सकता है, क्योंकि वो खुद भी उसका एक हिस्सा बन चुका है। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। जब अमित अपनी बहन के लिए मदद मांगता है तो रुद्रसेन हंसता है। और वो हंसी भी कोई आम हंसी नहीं है। नहीं, कहानी कहती है किसी भूखी आत्मा की खुशी जैसी। और फिर वो खुलासा करता है कि जिस आत्मा ने अमित की बहन को पकड़ा है, वो कोई और नहीं बल्कि रुद्रसेन की ही एक पुरानी शिष्या है। ये तो पूरा खेल ही पलट देता है।
यहीं पर कहानी एक साधारण भूत प्रेत की कहानी से बहुत ऊपर उठ जाती है। हाँ, अब ये किसी अनजान आत्मा को भगाने का मामला नहीं रहा। बिल्कुल। ये गुरु और शिष्य के बीच के एक पुराने हिसाब किताब का मामला बन गया है। और रुद्रसेन की वो हंसी, वो बताती है कि उसे इस स्थिति में मजा आ रहा है। बिल्कुल, वो कोई दयालु संत नहीं है जो परेशान लोगों की मदद करने बैठा है। नहीं, वो इस पूरे नाटक का एक तरह से निर्देशक है और उसे अपना खेल पसंद आ रहा है। तो रुद्रसेन ने ये तो साफ कर दिया कि ये उसका निजी मामला है, लेकिन वो उसे सुलझाएगा कैसे? और यहीं पर कहानी का सबसे डरावना हिस्सा शुरू होता है, वो अनुष्ठान। हाँ, वो एक खोपड़ी उठाता है, कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर जमीन पर खून से एक त्रिकोण बनाता है। और इसका असर इतना भयानक होता है कि शमशान में दबी लाशें हिलने लगती हैं। कहानी में लिखा है, कुछ बैठ गईं, कुछ रेंगने लगीं। ये पढ़ते हुए कल्पना करना भी मुश्किल है। अगर हम इसे थोड़ा समझने की कोशिश करें तो ये शमशान साधना का सीधा नतीजा है। शमशान साधना? हाँ, ये एक ऐसी तांत्रिक साधना है जो मानती है कि मृत्यु की जगह यानी शमशान में सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। जीवन और मृत्यु के बदलने की ऊर्जा। बिल्कुल, जो इस ऊर्जा को साध लेता है वो प्रकृति के नियमों को झुका सकता है, जैसा रुद्रसेन कर रहा है। और वो खून का त्रिकोण, उसका क्या मतलब है? तंत्र में ये एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक माना जाता है। ये ऊर्जा को एक बिंदु पर खींचकर उसे जमीन से जोड़ता है। यहाँ ऐसा लगता है कि वो इसका इस्तेमाल मुर्दों की दुनिया का दरवाजा खोलने के लिए कर रहा है। और दरवाजा खुलता भी है। उस शिष्या की आत्मा की चीख सुनाई देती है। वो गिड़गिड़ा रही है, गुरुदेव मुझे मुक्त कर दो। लेकिन रुद्रसेन का जवाब देखिए, कितना ठंडा और कठोर है। हाँ, तूने नियम तोड़ा, अब भोग भुगत। यहाँ कोई दया नहीं, कोई माफी नहीं। ये संवाद, ये रुद्रसेन के चरित्र की चाबी है। कैसे? ये हमें बताता है कि उसका न्याय इंसानी भावनाओं से परे है। वो क्रूर है, लेकिन एक तरह से निष्पक्ष भी है। निष्पक्ष? हाँ, उसके बनाए नियमों को तोड़ने की कोई माफी नहीं है। आप उसे भगवान नहीं कह सकते क्योंकि उसमें करुणा नहीं है। सही। आप उसे शैतान नहीं कह सकते क्योंकि वो एक नियम का पालन कर रहा है। वो एक ऐसी शक्ति है जिसका न्याय हमारी समझ से बाहर है। तो वो उस आत्मा को सिर्फ सजा दे रहा है। बिल्कुल, और अमित की बहन का बचना तो उस प्रक्रिया का एक साइड इफेक्ट मात्र है। और इस पूरी घटना का अंत मतलब जीत होकर भी हार जैसा लगता है। अमित की बहन ठीक हो जाती है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन अमित का जो हाल होता है वो भयानक है। हाँ, बहुत। गांव वालों को वो शमशान के बाहर बेहोश मिलता है और होश में आने के बाद उसकी आंखें कभी बंद नहीं होती, हमेशा के लिए खुली रह जाती हैं। क्या कीमत चुकाई है उसने। अमित का हाल इस बात का प्रतीक है कि जब आप इंसानी दुनिया के बाहर की शक्तियों से मदद मांगते हैं तो उसकी एक कीमत होती है, और वो कीमत कभी समस्या से भी बड़ी होती है। उसकी कभी बंद ना होने वाली आंखें। ये एक जबरदस्त मेटाफर है। इसका मतलब है कि उसने कुछ ऐसा देख लिया है जिसे उसका दिमाग कभी भुला नहीं सकता, प्रोसेस नहीं कर सकता। वो हमेशा के लिए उसे एक रात को देखने के लिए मजबूर हो गया है। बिल्कुल, वो उस रात की भयावहता का जीता जागता, पल के ना झपकाने वाला गवाह बन गया है। लेकिन कहानी यहाँ भी खत्म नहीं होती। असल डर तो आखिरी कुछ लाइनों में छिपा है। हाँ, हर अमावस्या की रात अमित बस एक ही बात बड़बड़ाता है, रुद्रसेन अभी जिंदा है, शमशान में, और साधना पूरी नहीं हुई है। ये लाइन सुनकर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसका क्या मतलब निकालें? जो कुछ हमने देखा वो सब अधूरा था। यही इस कहानी का सबसे शानदार और डरावना हिस्सा है। ये एक लाइन पूरे घटनाक्रम को बदल देती है। इसका मतलब है कि मुर्दों को जिंदा कर देना, आत्माओं को नियंत्रित करना, ये सब रुद्रसेन की साधना का अंतिम लक्ष्य नहीं था। तो ये सब क्या था फिर? ये तो बस रास्ते का एक पड़ाव था, एक झलक थी। असली साधना तो अभी बाकी है। और ये सोचना भी डरावना है कि अगर ये अधूरी साधना का नतीजा है तो जब उसकी साधना पूरी होगी तब वो क्या बन जाएगा। और फिर वो आखिरी लाइन कि आज भी उस शमशान में चिताओं के बीच एक अघोरी बैठा दिखता है जिसकी परछाई नहीं होती। हाँ, ये परछाई न होना वाली बात हमने कई पुरानी कहानियों में सुनी है, लेकिन यहाँ ये बहुत असरदार लगती है। बिल्कुल, लोक कथाओं में परछाई का न होना हमेशा इस बात का संकेत होता है कि वो इंसान या जीव अब भौतिक दुनिया के नियमों से बंधा नहीं रहा। उसने सीमा को लांघ दिया है। हाँ, इंसानियत और किसी दूसरी अवस्था के बीच की सीमा को। परछाई आपके भौतिक शरीर का सबूत होती है। अगर परछाई नहीं है तो इसका मतलब है कि उसका शरीर अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहा।
ये कहानी को एक ऐसे स्थायी रहस्य और खौफ के साथ खत्म करता है जो आपके दिमाग में घूमता रहता है। तो हमने शुरू में सवाल उठाया था कि रुद्रसेन कौन है, हीरो, विलन या कुछ और? और इस पूरी पड़ताल के बाद मुझे लगता है कि जवाब है वो इनमें से कुछ भी नहीं है। वो एक प्राकृतिक शक्ति जैसा है, जैसे भूकंप या तूफान। सही पकड़ा। उसमें अपना एक तर्क है, अपने नियम है, लेकिन वो इंसानी नैतिकता और भावनाओं से पूरी तरह परे है। आपने बिल्कुल सही समझा। इस कहानी की खूबी यही है, ये आपको आसान जवाब नहीं देती, ये आपको सिर्फ डराती नहीं बल्कि सोचने पे मजबूर करती है। हाँ, ये हमारे उन आदिम डरों को छूती है जो मौत, अंधेरे और अज्ञात से जुड़े हैं। और ये दिखाती है कि कभी-कभी किसी समस्या का समाधान खुद समस्या से कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या? कहानी कहती है कि रुद्रसेन की साधना अभी पूरी नहीं हुई है। हाँ। तो सोचने वाली बात यह है कि इस तरह की भयानक साधना का अंतिम लक्ष्य क्या हो सकता है? अमर हो जाना, या भगवान जैसी शक्ति हासिल करना, या कुछ ऐसा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और सबसे डरावना सवाल, जब वो साधना पूरी होगी तो इस दुनिया का क्या होगा?